बिजनेस सिर्फ मुनाफे का नहीं, समाज के विकास का भी माध्यम है, यह कथन रतन टाटा जी ने कहा था। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक होगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल दिया है। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को बुधवार के दिन निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। रतन टाटा न केवल बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। आज़ादी के पहले से शुरू हुए टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के लोग कायल हैं। उद्योग जगत में एक अलग और बड़ी पहचान बनाने वाले रतन टाटा को एक बात की मलाल है। क्या है वह आप क्या जानते हैं? दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनी टाटा था। वे जब 10 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। तब उनकी दादी ने उनका लालन पालन पोषण किया। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी चमक धमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हो या फिर पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफ़र, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में टाटा का फैला है। देश में इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में काम में लिस्टेड है। रतन टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें एक दर्द है, जिसका जिक्र उन्होंने बीते दिनों अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते,
तब तक किसी को भी बूढ़े होने पर मन बिल्कुल भी नहीं करता। एक बार फिर से रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई जाने लगी है। उठाई भी क्यों न जाए, रतन टाटा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा ही है कि लोग उन्हें एक आइडियल मानते हैं। भले ही उनकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही है, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ पाई। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था, लेकिन उस लड़की से शादी करने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा कि जिस महिला को वो प्यार करते थे वह भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने की पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। तब उसके बाद रतन टाटा जी को सिमी ग्रेवाल से प्रेम बढ़ा, लेकिन वह भी रिश्ता नहीं हो पाया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वह सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं। उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स से खास लगाव है। वे कई गैर सरकारी संगठनों को दान भी करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद